ऑलमोस्ट हर ऑनलाइन पैसा कमाने वाले बंदे का एक ही डिमांड होता है कि हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ना ही हमारे पास ऑलरेडी कोई ऐसी स्किल्स है जो हमें पैसा कमा के दे रही है। तो हमें एक ऐसा तरीका बताओ जिसमें हमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, ना ही हमें कोई हाई स्किल सीखनी पड़े। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा ही तरीका मैं लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप अपना एक इंटरनेशनल स्टोर ओपन कर सकते हो। अब इस स्टोर के लिए आपको ना कोई वेबसाइट्स ओपन करनी पड़ेगी, ना किसी तरह की पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, या फिर कोई परचेस करना पड़ेगा प्रोडक्ट। आपको सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। उसको अपलोड करना है, उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। ओनली जब आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट सेल होगा उसमें से आपका कमीशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रिंट ऑन डिमांड की। अब प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जहाँ पर प्रोडक्ट को जो भी सेल हो रहा हो उसे जब बनाया जाता है, जब ऑर्डर आता हो, ओनली उसके बाद तब तक उसकी डिस्प्ले या फिर उसकी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस ही डली होती है। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। तो आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते होगे जहाँ आपको आपका मोबाइल का बैक कवर लेना होगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन ज़रूर होता होगा। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ज़ाप्पी की वेबसाइट पे आया हूँ तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे कस्टम फ़ोटो का ऑप्शन है। इसका मतलब कि इनके पास सारे कवर जो हैं वो ऑलरेडी प्रिंटेड है आपके फ़ोन्स के लिए, और जब भी आप इनको अपनी कोई सी पर्सनल फ़ोटोज़ दोगे तो उसी फ़ोटो को अपने बैक कवर के ऊपर यानी कि उसके पीछे प्रिंट करके आपको डिलीवर कर देंगे। अब प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस भी कुछ ऐसा ही होता है। मतलब आपकी जब भी डिमांड होगी उसी टाइम उस प्रिंट को उस प्रोडक्ट के ऊपर किया जाएगा और आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। अब जिस वेबसाइट पे हम काम करने वाले हैं उसका नाम है टीस्प्रिंग। टीस्प्रिंग वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली लॉगिन कर दिया और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टी शर्ट सर्च किया है क्योंकि मैं टी शर्ट्स की ही डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। आप किसी भी चीज़ की डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैन वुमेन की टी शर्ट्स हैं, यहाँ पे हुडीज़ हैं, यहाँ पे बॉटम वेयर हैं, यहाँ पे मग्स भी मिलेंगे, कैप्स भी मिलेंगे। आप जिस चीज़ की डिज़ाइन बनाना चाहें उस पर बना सकते। बनाना क्या है, अब जैसे ये सारी टी शर्ट्स देख रहे हैं और इन टी शर्ट्स के ऊपर कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। बस यही डिज़ाइन हमें बना के इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। अब जब भी किसी को आपका डिज़ाइन, जैसे ये डिज़ाइन देख रहे हैं, अब ये अगर डिज़ाइन आपने बना के इस पर अपलोड किया है और किसी को भी ये टी शर्ट पसंद आती है तो वो इसे यहाँ से ऑर्डर कर लेगा, बाय कर लेगा। अब जब भी इस टी शर्ट के लिए ऑर्डर आएगा तो कंपनी इस टी शर्ट को प्रिंट करके उसे डिलीवर कर देगी। आपको सिंपली इसके लिए आपका कमीशन डायरेक्टली मिल जाएगा। एक बार बस आप इसके ऊपर अपना आर्ट बना के अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपको और कोई काम नहीं करना है। जब भी ये टी शर्ट जितनी बार भी सेल होगी हर बार आपको उसके लिए कमीशन मिल जाएगा। जो भी डिज़ाइंस आपको दिख रहे हैं हुडीज़ के ऊपर या टी शर्ट्स के ऊपर, वो सारी डिज़ाइन यहाँ पे फ्रीलांसर्स ने बनाई हुई है और वो काम आप भी घर बैठे बैठे कर सकते हो। अब ये जो भी डिज़ाइन है, डिज़ाइन को बनाना सिंपल है, कोई इतना हार्ड भी नहीं है। अब इसके ऊपर भी मैं प्रीवियस वीडियोस बना चुका हूँ कि आप कैसे डिजिटल आर्ट ऐसे बना सकते हो। इसके अलावा एटसी पे भी ऐसे ही कुछ बिजनेस है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें हमने ऐसे ही आर्ट बनाना सीखा था। वो प्रीवियस मेरी वीडियोस भी देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि आपको कैसे इसे बनाना है। तो शुरू करते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद मैं यही अपने लेफ़्ट में जाऊँगा, क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इस क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स मुझे देखने को मिलेंगे। जैसे हुडीज़ हो गया, मग्स हो गया, नीचे आएंगे तो कैप्स देख सकते हो। तो जिस भी चीज़ की डिज़ाइन आपको बनानी है आप वो यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे मैं टी शर्ट की बनाने वाला हूँ जैसे मैंने कहा था, तो मैं यहाँ ऊपर टी शर्ट पे क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं यहाँ इस क्रिएशन पेज पे खुल जाऊँगा। यहीं पे मुझे सारी डिज़ाइंस बनानी है। अब मैं डिज़ाइंस को हर एक कलर की टी शर्ट्स पे देख सकता हूँ कैसे वो दिखने वाली। यहाँ से मैं टी शर्ट्स के कलर चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किस किस कलर की टी शर्ट्स में सेल करने वाला हूँ। और यहाँ से मैं ऊपर इमेज ऐड कर सकता हूँ इसके ऊपर, और इस पर डायरेक्टली यहीं से ही टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो यहीं पे टेक्स्ट आ गया है। मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह भी इसका दिया है, आप फ़ॉन्ट भी इसका चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहीं से आप जब लेफ़्ट में नीचे देखोगे तो यहाँ पे कुछ प्राइसिंग डाला हुआ है और यहाँ पे सेल प्रॉफिट भी लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि आप ये टी शर्ट को अगर ऐसे ही कंटिन्यू कर दोगे तो ये जब भी कोई इसे परचेस करने आएगा तो उसे यही प्राइस पे करना होगा उसके लिए, और अगर वो इस प्राइस को पे करता है तो उसके लिए आपको $9.09 का प्रॉफिट हो जाएगा उसके अंदर। अब आपका ये प्रॉफिट फिक्स है तो आप अपने प्रॉफिट में कुछ चेंज भी ला सकते हो। जैसे आपको चाहते हो कि जैसे अगर आप ओवर प्राइस इसको रख देते हो, यहाँ से आप इसकी प्राइसिंग भी चेंज कर सकते हो। तो ओवर प्राइस टी शर्ट जो है वो काफ़ी लोग खरीदेंगे नहीं, लेकिन आप अगर शुरुआत में कम प्राइस रखते हो अपनी टी शर्ट का तो चांसेस है कि वो ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं।
तो जैसे इस प्राइस को मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे 24 की जगह यहाँ $20 रखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है $4.10 का। अगर मैं $4 का एवरेज लूँ तो अभी भी मुझे 250 रुपीज़ का हर एक टी शर्ट पे प्रॉफिट हो सकता है अगर मैं सेल करूँ तो, क्योंकि हर एक सिंगल टी शर्ट पे 250 रुपीज़ का प्रॉफिट मुझे सही है। तो इस तरीके से आप अपना ये प्राइस एडजस्ट कर सकते हो, आपको जितना सही लगता है, जितना कम रखोगे उतने चांस है कि आपकी टी शर्ट ज़्यादा सेल हो। अब इसे लीस्ट आप $17 के आसपास रख सकते हो, जिससे आपको एकदम लीस्ट का प्रॉफिट होगा $1 का। प्राइसिंग अपने हिसाब से देख सकते हो। अब बात करते हैं दोबारा से इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करना है। अब डिज़ाइनिंग जो है आपने देखा कि इसके ऊपर सिंपली हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और इमेज ऐड कर सकते हैं, वो भी हमारे पास ऑलरेडी जो सेव्ड है। तो इस वेबसाइट के ऊपर ही डायरेक्टली आपको कोई अच्छा एडवांस फीचर नहीं मिल रहा है बनाने के लिए, तो इसलिए मैं अपनी डिज़ाइन बनाने वाला हूँ कैनवा के ऊपर। तो हम चलते हैं कैनवा पे। तो मैं आ गया हूँ कैनवा के ऊपर। अब कैनवा के ऊपर यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, ऊपर क्रिएट का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, अब जिस भी चीज़ के लिए हमें डिज़ाइन बनानी है, टी शर्ट, यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करता हूँ तो यहाँ टी शर्ट्स के लिए डिज़ाइन आ जाएगी। डिज़ाइन नहीं मतलब यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो टी शर्ट के हिसाब से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ओपन हो गया मेरा ये क्रिएशन का पेज। यहाँ पे हमें सारी डिज़ाइन बनानी है। अब यहाँ पे सिंपली मैं एक डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। मैं जो डिज़ाइन बनाने वाला हूँ वो एक टेक्स्ट होने वाला है। सिंपली मैं कोई भी इमेज इसके अंदर ऐड नहीं करने वाला हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे एलिमेंट्स का जो बटन है, यहाँ से आप कोई भी स्टिकर या कुछ भी यहाँ पे सर्च करोगे तो वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कुछ आपको सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ग्राफिक्स में आपको सारे स्टिकर्स मिल सकते हैं। यहाँ फ़ोटोज़ में आपको सारी फ़ोटोज़ मिल सकती हैं। अब टी शर्ट्स में आपको वीडियोज़ का तो कोई काम नहीं रहेगा, यहाँ पे वीडियो का भी ऑप्शन है। तो ये सारी आप यहाँ से सिंपली क्लिक कर सकते हो। क्लिक करके यहाँ पे इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला हूँ अभी। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली सिंपली कुछ भी यहाँ ले सकते हो, अपनी टी शर्ट्स के अंदर लगा सकते हो। तो मैं अभी तो टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे, तो क्योंकि मैं सिर्फ टेक्स्ट वाली टी शर्ट बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट आपको ऐड करके दिखाता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे हेडलाइन या सब हेडिंग भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हेडलाइन बड़े उसमें आएगा वर्ड्स में, और सब हेडिंग थोड़ा छोटा आएगा। तो मैं यहाँ पे एक सब हेडिंग ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट को ऐड कर दिया है। यही मैं अपनी टी शर्ट लिखने वाला हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिंपली बीच में ले आता हूँ और थोड़ा मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है। मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। मैं यहाँ से फॉन्ट्स भी इसलिए चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इसका फॉन्ट चेंज करने वाला हूँ। अब फॉन्ट ऐड हो जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ हल्का सा बैकग्राउंड में कुछ ऐड करने वाला हूँ इस टेक्स्ट के ऊपर। तो इसके लिए मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आइकॉन है, मैं इसी आइकॉन को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इसको यहाँ पे मैं नीचे लगाने वाला हूँ। थोड़ा मैं इसका साइज़ एडजस्ट यहाँ से कर सकता हूँ। और सिंपली ये मेरा डिज़ाइन बन चुका है। मैं सिंपल डिज़ाइन ही बनाने वाला था। अब यहाँ से इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शंस पे दबाता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे हमारे वेबसाइट पे चल जाते हैं। यहाँ से ऐड इमेज का जो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करके उसी इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब मैं इस इमेज को टी शर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा बड़ा करने वाला हूँ, और जितना बड़ा भी मुझे टी शर्ट के हिसाब से चाहिए मैं उतना इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ हो गया है। अब यहाँ पे हम प्रीव्यू का जो ऑप्शन है नीचे, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि जब ये प्रिंट होगा टी शर्ट के ऊपर तो कैसा लगेगा। तो मैं यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ऐसा कुछ प्रिंट इस टी शर्ट के ऊपर आपने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कलर्स भी इसके चेंज करके देख सकते हो। अलग अलग कलर्स पे कैसा दिखेगा। अब क्योंकि मैंने इसका बैकग्राउंड जो है उसे वाइट रखा है, तो ये वाइट प्रिंट कुछ ऐसा इसके ऊपर दिखेगा। लेकिन वहीं हम दोबारा हमारी कैनवा पे चले जाएं तो यहाँ से डायरेक्टली कैनवा के ऊपर भी मैं यहाँ से इस डिज़ाइन का कलर चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे अगर मुझे ग्रीन टी शर्ट के लिए भी चाहिए तो इसका बैकग्राउंड में ग्रीन कर सकता हूँ, फिर इसको डाउनलोड करके यहाँ पे ग्रीन टी शर्ट के ऊपर भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसे अलग अलग कलर्स को भी डायरेक्टली कैनवा से चेंज करके इसमें लगा सकते हो। या फिर अगर आप बैकग्राउंड में बिल्कुल ही ये वाइट ना रखो, मैंने रखा हुआ है, तो आप किसी भी कलर के ऊपर इसको लगा सकते हो।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारा प्राइसिंग सेट कर लेना है। जो भी प्राइसिंग आपको लगता है उसे आपको सेट कर लेना है और यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एक बार आप यहाँ पे डिज़ाइन प्रीव्यू कर लो और आपको डिज़ाइन सही लग रहा है आपका, तो आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज के ऊपर आप और भी डिफरेंट तरीके की चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हुडीज़ दी हुई है, कप दिया हुआ है। तो अगर आपको ये अपना बनाया हुआ डिज़ाइन इन चीज़ों के लिए भी सेल करना है, एक हुडी के लिए या फिर एक मग के लिए, तो उन्हें भी आप यहीं से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मग पे भी मेरा डिज़ाइन सही लग रहा है तो मैं इसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं हुडी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको आपका सारा मटेरियल दिख जाएगा जिसके ऊपर भी आप अपना डिज़ाइन सेल कर रहे होंगे। अब यहाँ से आपको अपना टाइटल लिखना होगा और उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। अब आपको टाइटल में सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आपने प्रिंट बनाया है, जो भी डिज़ाइन आपने बनाया है, टाइटल आपका उसी से रिलेटेड होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने जो भी बनाया है उसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अब क्योंकि मैंने एक मोटिवेशन कोट वाली यहाँ पे टी-शर्ट के लिए डिज़ाइन बनाई है तो मैंने कुछ वैसा ही सेम यहाँ पे लिख दिया है। अब आप चाहो तो जो भी कोट आप लिखो उसे भी पूरा आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आप सिंपली किसी AI टूल से जनरेट कर सकते हो, चैट GPT से या किसी भी चीज़ से आप जनरेट कर सकते हो। आपको सिंपली ये यहाँ से आपका कॉपी कर लेना है और अब यहाँ से मैं चले जाता हूँ चैट GPT पे। बस इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपने जो कॉपी किया था अपना टाइटल उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। अब चैट GPT आपको आपकी टी-शर्ट या जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है उसके लिए पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। तो ये डिस्क्रिप्शन आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके आपको यही यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको अगर लगे तो आप एक बार इसे रीड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप 250 वर्ड्स जितना ही यहाँ पे लिख सकते हो, तो आप एक आध पैराग्राफ इसमें हटा सकते हो। अब मेरा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया और टाइटल भी कंप्लीट हो गया। विजिबिलिटी आपको पब्लिक ही रखना है, आपको पब्लिकली बेचना है तो इसे पब्लिक ही रहने देना। और इसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्च लिस्टिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉन्च लिस्टिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अब एक बार आपका प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डायरेक्टली सेल भी होने लग जाएगा। आपकी डिज़ाइन जब पसंद आएगी किसी को तो वो परचेज ज़रूर करेंगे, लेकिन उन तक आपकी डिज़ाइन पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कैसे आप पिंटरेस्ट का यूज़ करके अपनी इसी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा सकते हो और इसके ऊपर ट्रैफिक ला सकते हो, जिससे काफ़ी सारे लोगों तक आपकी ये बनाई हुई क्रिएशन पहुंच सकती है और जिसे भी वो पसंद आएगी उसे वो परचेस कर सकते हैं। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना और उस मेथड को ज़रूर यूज़ करना ताकि आप अपनी रीच बढ़ा सको इस प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको लिखा आ जाएगा और सिंपली आप देख सकते हो जो भी मैंने प्रोसेस बताई हुई, यहाँ पे कोई भी पैसा 1 रुपये भी नहीं लगा है, ना ही मैंने कोई सा पेड वाला टूल यहाँ पे यूज़ किया है। सब कुछ फ्री वाला टूल ही यूज़ करके आपको यहाँ पे मैंने बताया है। बाकी आपका यहाँ पे पूरी लिस्टिंग हो चुकी है। अब आप इसकी लिस्टिंग करना चाहे कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिल जाऊँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।